वृंदावन का कण कण बोले जय जय। बिजुलिया में इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ है और मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो प्रयास किया है ना, ये प्रयास कोई सामान्य प्रयास नहीं है। आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। आप लोगों के मन में एक विचार आता होगा, यहाँ भागवत हो रही है और आप माँ विंध्यावासिनी के श्री चरणों में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं, आपके ऊपर भगवान की अपार कृपा है। और हम आपको बता दें, भागवत मिलना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि है साहब। क्यों? ये आपको केवल भागवत नहीं मिली है, भागवत के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपको मिल गए। ये भागवत केवल पोथी नहीं है साहब, ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अरे जब मेरे ठाकुर 125 बरस की लीला का संवहन करके वापस गोलोक धाम में जा रहे थे ना, उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अरे आप इस धराधाम को छोड़कर चले जाओगे तो फिर इन कलुषित प्राणियों का, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। भगवान थोड़ी देर मौन हो गए और मौन होकर उद्धव की तरफ मुस्कुराते हुए अपने शरीर का एक तेज पुंज निकाला और भागवत में समाहित कर दिया। भगवान का जो तेज था वो भागवत में समाहित कर दिया और स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि अरे उद्धव, मैं कहीं नहीं, मैं भागवत के भीतर हूँ। और कहते हैं ये जो भगवान की जो भागवती गंगा अपने बीच में बह रही है, बह रही है, और वो भी परम सौभाग्य। देखिए, हम इस गंगा का रसपान माँ विंध्यावासिनी की गोद में बैठकर कर रहे हैं। एक बात हम आपको सत्य बता दें, ऐसी पावन धरा पर बैठकर कथा सुनने वाले तो धन्य है ही, पर जो कथा कह रहा है ना, उसकी कथा और वाणी दोनों धन्य धन्य हो जाती है। कितनी पावन धरा पर बैठकर हम माँ विंध्यावासिनी के श्री चरणों में बैठकर इस गंगा का रसपान कर रहे हैं। तो ये ना कहते हैं, हर शुभ काम को सबसे पहले जब शुरू किया जाए ना, तो सबसे पहले किनको याद किया जाता है? जब हमारे घर में भी शादी ब्याह हो तो सबसे पहले काम क्या करते हैं? गणेश जी का पाठा लाते हैं, है ना। सबसे शुभ कार्य में सबसे पहले किसको? गणेश जी को याद किया जाता है। तो आइए ना, हम भी इस गंगा में गोता लगाएं, उससे पहले 2 मिनट गजानन जी महाराज को याद करें। एक बात हम आपको बता दें, हम सब गजानन जी महाराज को तो पूजते हैं, पर क्या कोई एक व्यक्ति बता सकता है सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा क्यों की जाती है? आपको बता सकता है? ओ महाराज, अगला बड़ा वाला लगाएगा तो नहीं लगेगा, है ना। लेकिन हम आपको बता दें, सबसे पहले गजानन जी ही अग्र पूजा के अधिकारी क्यों हैं? एक तो वो कथा जो हम सब जानते हैं, गजानन जी और कार्तिकेय में शर्त लगी थी माता पार्वती और भगवान शंकर की चारों तरफ परिक्रमा की, तो वो कथा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि गजानन जी महाराज हमारे जो देवों में जो देव है ना, उनके शरीर का प्रत्येक अंग हमें प्रेरणा करता है, प्रत्येक अंग। बाकी किसी देवता का अंग हमें इतनी प्रेरणा नहीं करता जितना केवल और केवल गजानन जी महाराज का शरीर हमें प्रेरणा करता है। देखो ना, हम गजानन जी महाराज के शरीर को अगर हम देखें ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं गजानन जी महाराज का चौड़ा सा ललाट। ललाट कितना चौड़ा होता है, उनके शरीर का एक एक अंग। हम दीपावली में सबसे पहले माता लक्ष्मी के पास में गजानन जी महाराज की भी तो पूजा करते हैं। क्यों? इसका मूल कारण यही है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में पधारो ना, तो हमारी बुद्धि भी काम करती रहे। क्योंकि अगर आप हमारे घर में पधार गए और हमारी बुद्धि ने अगर काम करना बंद कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो चौड़ा ललाट बुद्धि का प्रतीक है। फिर थोड़ा सा नीचे उतरे, गजानन जी महाराज की छोटी छोटी सी आंखें, और छोटी छोटी सी आंखें में प्रेरणा कर रही है कि गजानन जी महाराज की छोटी आंखें सूक्ष्मता का प्रतीक है। मानो हर काम को बड़ी सावधानी के साथ करें, हर काम को। और संत और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की भक्ति में भूल हो जाए तो चलेगी, लेकिन व्यवहार में कभी भूल मत करो। भगवान गजानन जी महाराज की छोटी आंखें हमें प्रेरणा कर रही है। और फिर गजानन जी महाराज की लंबी सी, इसलिए कहते हैं ना,
अरे भैया, अरे बेटा, अरे बेटी, जीवन में कोई काम ऐसा मत कर देना जिसके कारण से तुम्हारे घर वालों की नाक नीची हो जाए। तो लंबा नाक स्वाभिमान का प्रतीक है। और फिर गजानन जी महाराज के मोटे से कान, वो कान किसके प्रतीक है? उसकी आकृति आपने देखी होगी, सूपले की जैसी उनकी आकृति है। सूपला जानते हैं ना, छाजड़ा। और छाजले का क्या काम होता है? जब हम गेहूं साफ करते हैं तो अच्छा अच्छा तो अंदर और बुरा बुरा बाहर। ये गजानन जी महाराज जी के चौड़े कान हमें प्रेरणा कर रहे हैं। इस संसार में हमें अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें अच्छे को ग्रहण करना और बुरे को बाहर निकालना। पर विडंबना हमारी क्या है? हम क्या खाते हैं? खोटी। अच्छी नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? खोटी। मन किसी की निंदा करते हैं। तो जहां तक हो सके हम निंदा से बचें, क्योंकि निंदा से बड़ा कोई पाप है नहीं। सबसे बड़ा पाप माना गया है किसी की निंदा करना। और गजानन जी महाराज के कान हमें प्रेरणा कर रहे हैं, किसी की निंदा मत करो, किसी की भी निंदा मत करो। निंदा करने से, जिसकी आप निंदा कर रहे हो ना, आप उसका जाने अनजाने में पाप ही खा रहे हो। इस दृष्टि से मैं आपके सामने एक छोटा सा दृष्टांत समाचित करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बाबा जी, एक संत महात्मा घूमते घूमते गांव में भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तो इधर एक व्यक्ति के घर के बाहर गए, तो उसने थोड़ा मजाक में भीतर गया और थोड़ा चारा लाकर बाबा जी की झोली में डाल दिया। और जो ही बाबा जी की झोली में डाला तो महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा, अगले जन्म में तुम्हें ही खाना है, बस तुम्हें ही खाना है। बस जो ही ऐसा आशीर्वाद दिया। अब वो व्यक्ति घूमते घूमते एक दिन उन्हीं संत महात्मा के आश्रम के बाहर से जब निकल रहा था ना, उसने देखा कि संत महाराज के आश्रम के चारों तरफ इतना चारा कैसे हो गया। संत महात्मा से जाकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, पहले तो कुछ चारा था नहीं, इतना चारा कैसे हो गया? संत ने कहा कि बेटा, जो तूने उस दिन झोली में डाला ना, वो आज फलीभूत हो गया है और अगले जन्म में तुम्हें ही खाना है, तैयारी कर लेना। अब वो बेचारा, वो व्यक्ति बस प्रायश्चित की आग में जलकर केवल और केवल संत महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु, बस मुझसे उस दिन गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं, बस मेरी इस गलती का अपराध क्षमा हो, उसके लिए क्या करना पड़े प्रभु, ये भोग मुझे अगले जन्म में ना भोगना पड़े, उसके लिए आप कोई रास्ता हो तो निकालिए। बस आज स्वयं गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम कर, तू कोई ऐसा काम करने लग जा जिससे समाज वाले तुम्हारी निंदा करने लग जाए। अब उसने सोचा कि राम राम, ऐसा क्या काम करूं? तो बस उसकी जो भाभी थी वो विधवा थी। और योग की बात है, जब उसकी भाभी विधवा थी ना, तो वो क्या करता, भाभी कमरे में सोती और वो बरामदे में सोता, और सुबह उठकर सब लोगों के सामने निकल कर जाता। धीरे धीरे 1 2 3 4 और पूरे धीरे धीरे सब क्षेत्र वालों ने निंदा करना चालू कर दी। अरे बेकार निर्लज आदमी अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। और धीरे धीरे करते करते सब ने जब निंदा करना चालू कर दी ना, तो वो लगभग 2 महीने के बाद उन्हीं महात्मा जी के आश्रम की तरफ गया। सारा चारा साफ हो गया, केवल और केवल थोड़ा सा चारा बचा था। आज संत महात्मा के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे महाराज, सारा चारा साफ हो गया, लेकिन ये इतना सा चारा क्यों बचा है? संत मुस्कुराकर कहने लगे, लाला, तुम्हारी निंदा सारे समाज ने कर दी, मैंने तुम्हारी निंदा नहीं की, इसलिए इतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। भाव से बोली ना राधे राधे। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है, जहां तक हो सके ना, निंदा ना करें। अरे करना हो तो प्रशंसा करें। अरे खोटी क्यों खाते हो? हम कहते हैं ना, हम खाने में कितने होशियार, तो खोटी क्यों खाएं? अच्छी खाओ ना, अच्छी खाओगे तो अच्छा मिलेगा। और अगर किसी की प्रशंसा करोगे तो उसका पुण्य आपकी खाते में जाएगा। तो गजानन जी महाराज के चौड़े से कान हमें प्रेरणा कर रहे हैं कि किसी की निंदा मत करो। फिर थोड़ा नीचे उतरो। गजानन जी महाराज का मोटा सा पेट और बड़ा सा पेट प्रतीक है पचाने का, और वो गजानन जी महाराज का मोटा सा पेट हमें प्रेरणा कर रहा है कि लाला, इस संसार में तुम्हें अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी, लेकिन तुम्हें पचाना आना चाहिए। और तो और गजानन जी महाराज का जो वाहन है ना, वो क्या है? चूहा। वो भी हमें प्रेरणा करके जाना है। चूहे को आपने देखा होगा, वो चूहा एक जगह पर कभी बैठता नहीं, एक जगह पर चूहा बैठता ही नहीं है। क्यों?
इधर से फुदका उधर, उधर से फुदका उधर। मन गजानन जी महाराज का चूहा भी हमें प्रेरणा कर रहा है कि जीवन में कभी खाली मत बैठो। खाली जो दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ करते रहो। इसलिए गजानन जी महाराज का अंग अंग हमें प्रेरणा कर रहा है। अब कभी गजानन जी महाराज के दर्शन करने जाओ ना, तो जैसा हमने बताया है उस भाव से अगर आप दर्शन करोगे ना, तो आपको आनंद मिलेगा। भाव से बोलिए ना राधे राधे। आइए ना गजानन जी महाराज के 12 नामों द्वारा हम इस दिव्य गंगा का शुभारंभ। गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासं स्मरेण नित्यमायो कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रमं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। तो आइए हम इस गंगा में प्रवेश करें। सबसे पहले भागवत के भीतर महा